हाय गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। डेली करंट अफेयर के सेशन में आप सभी का स्वागत है। जो लोग पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो आज का मोटिवेशनल कोट्स है, ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मज़ा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। इस मोटिवेशनल कोट से आज के करंट अफेयर की शुरुआत करेंगे। तो आज की जो हेडलाइन है, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग बाय सब्जेक्ट 2022 जारी की गई। आरबीआई ने रेपो रेट को अपरिवर्तित रखा और वास्तविक जीडीपी विकास दर 7.2 रहने का अनुमान लगाया। केतनजी ब्राउन जैक्सन यूएस सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला जज बनी। पुस्तक द मेयोरिक इफेक्ट का विमोचन किया गया। सर्बियाई राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वुशिक एक शानदार जीत के साथ फिर चुने गए। एमएमटीटी विमान के लिए एचएएल और इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। नेक्स्ट हेडलाइन पे चलेंगे। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 2 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में थीमा भोई चेयर स्थापित करने का फैसला किया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानवाधिकार परिषद में रूस की सदस्यता को निलंबित करने का प्रस्ताव पारित किया। भारत ने कृषि उत्पादों का निर्यात मूल्य $50 अरब को पार कर गया। अमर मित्र ने शॉर्ट फिक्शन के लिए प्रतिष्ठित ओ हेनरी पुरस्कार जीता। भारतीय वैज्ञानिकों ने एक भूतिया आकाशगंगा की खोज की। यूनियन बैंक ने अपनी डिजिटल पहल संभव के तहत सुपर ऐप यूनियन नेक्स्ट लॉन्च किया। नेक्स्ट हेडलाइन पे चलेंगे। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय हवाई संपर्क योजना की शुरुआत की। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सेमीकंडक्टर मिशन पर मार्गदर्शन के लिए एक सलाहकार समिति का गठन किया। तो ये थी आज की हेडलाइंस। तो आज के करंट अफेयर पे चलेंगे। तो हाल ही में उत्कृष्ट महिला मीडिया कर्मी 2021 के लिए चमेली देवी जैन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो चमेली देवी जैन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है आरिफा जौहरी को, जो कि मुंबई की एक मीडिया कर्मी हैं। इनको सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। हाल ही में किस बैंक ने सुपर ऐप यूनियन एनएक्सटी और डिजिटल प्रोजेक्ट संभव लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया यूनियन बैंक ने। किस बैंक ने? यूनियन बैंक ने इसको लॉन्च किया है। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस देश की यात्रा पर पीले ट्यूलिप फूल की एक प्रजाति का नाम मैत्री रखा? तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नीदरलैंड की यात्रा पर पीले ट्यूलिप फूल का नाम मैत्री रखा। किस देश की यात्रा पर गए थे? नीदरलैंड की। और पीले ट्यूलिप फूल का नाम जो क्या रखा? मैत्री रखा। किसने रखा? राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। हाल ही में किस राज्य के विधानसभा में सतलज यमुना लिंक नहर को पूरा करने की मांग को लेकर एक प्रस्ताव पारित किया गया? तो ये हरियाणा विधानसभा के द्वारा पारित किया गया। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। हाल ही में स्टैंड अप इंडिया योजना ने कितने साल पूरे किए? तो अभी स्टैंड अप इंडिया ने 6 साल पूरे कर लिए हैं, 6 ईयर। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। हाल ही में पशुपालन और डेयरी विभाग ने किस राज्य में वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया? तो हाल ही में पशुपालन और डेयरी विभाग ने उत्तराखंड राज्य ने वन हेल्थ पायलट योजना प्रोजेक्ट लॉन्च किया। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। हाल ही में लॉन्च डिकोडिंग इंडियन बाबू डोम नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं अश्वनी कुमार जी। कौन है? अश्वनी कुमार, जो डिकोडिंग इंडियन बाबू डोम नामक पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। हाल ही में केंद्रीय वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल किस देश की 3 दिवसीय यात्रा के लिए रवाना हुए? तो वो 3 दिवसीय यात्रा के लिए ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना हुए हैं, ऑस्ट्रेलिया के लिए। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य दिवस 2022 कब मनाया गया? तो हाल ही में 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। इसकी शुरुआत कब की गई थी? 1950 से इसकी शुरुआत की गई थी। अप्रैल 2022 में भारत शिक्षा शिखर सम्मेलन 2022 को किसके द्वारा संबोधित किया गया? तो ये जो संबोधित किया गया धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा संबोधित किया गया।
हाल ही में सरस्वती सम्मान 2021 के लिए किस का चयन किया गया? तो रामदरस मिश्र जी को का चयन किया गया सरस्वती सम्मान 2021 के लिए। भारतीय क्रेडिट लाइन द्वारा भारत ने किस देश में ईंधन की पूर्ति के लिए मदद पहुंचाई? तो मदद जो पहुंचाई है किसने? श्रीलंका ने। श्रीलंका को मदद पहुंचाई है। भारतीय क्रेडिट लाइन द्वारा भारत ने किस देश में ईंधन की पूर्ति के लिए मदद पहुंचाई है? तो श्रीलंका को मदद किसने पहुंचाई है? भारत ने। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। 7 अप्रैल 2022 को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। ये पहली बार कब मनाया गया था? तो ये पहली बार 1950 में मनाया गया था। अप्रैल 2022 में जिला गंगा समितियों के प्रदर्शन निगरानी प्रणाली का शुभारंभ किसने किया? तो इसका जो शुभारंभ है गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने किया। हाल ही में क्वीन ऑफ फायर नामक पुस्तक को किसने लॉन्च किया? तो हाल ही में क्वीन ऑफ फायर नामक जो पुस्तक है देविका रंगाचारी जी ने लॉन्च किया। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के प्रबंध निदेशक कौन बनाए गए हैं? तो ये बनाए गए हैं विकास कुमार। विकास कुमार जी को क्या बनाया गया है? दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन का प्रबंध निदेशक बनाया गया है। किसके द्वारा बैंक के भीतर डिजिटल बैंक के निर्माण की घोषणा की गई है? तो ये यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा की गई है। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। भारत ने किस देश को अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की है? तो भारत ने नेपाल को वित्तीय सहायता प्रदान की है। नेपाल को। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों में 9 से 12वीं की हिंदी एवं संस्कृत पुस्तक में 4 पाठ्यक्रम शामिल करने की घोषणा की है? तो हिमाचल सरकार ने की है। किस सरकार ने? हिमाचल सरकार ने क्या किया है? 9 से 12वीं तक की हिंदी एवं संस्कृत पुस्तक में गीता पाठ का पाठ्यक्रम शामिल करने की घोषणा की है। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। निम्न में से किस बैंक को हाल ही में DNRLM द्वारा SHG लिंकेज में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला बैंक घोषित किया गया है? तो ये HDFC बैंक को घोषित किया गया है। HDFC बैंक को हाल ही में दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन DNRLM द्वारा SHG लिंकेज में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला बैंक घोषित किया गया है। यह एकमात्र निजी बैंक है जिसे NRLM द्वारा SHG में उनके योगदान के लिए पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वाइस चीफ लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे को हाल ही में किस भारतीय सेना का प्रमुख चुना गया? तो उनको थल सेना का प्रमुख चुना गया है। वाइस चीफ लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे को हाल ही में थल सेना का प्रमुख नियुक्त किया गया है। जनरल नरवणे के बाद कार्यालय में सबसे वरिष्ठ होने के नाते लेफ्टिनेंट जनरल पांडे शासन संभालेंगे। पिछले 3 महीने में कुछ शीर्ष अधिकारियों के सेवानिवृत्त होने के बाद लेफ्टिनेंट जनरल सबसे वरिष्ठ बन गए थे। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। पाठ्येतर गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार ने हाल ही में सरकारी स्कूलों में हॉबी हब स्थापित करने की घोषणा की है, योजना बनाई है? तो ये दिल्ली सरकार ने बनाई है। दिल्ली सरकार ने सरकारी स्कूलों में हॉबी हब बनाने की घोषणा की है। दिल्ली सरकार ने हाल ही में पाठ्येतर गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए सरकारी स्कूलों में हॉबी हब स्थापित करने की योजना शुरू की है। यह प्रोजेक्ट सिंगल शिफ्ट सरकारी स्कूल में लागू होगा। 2022-23 के शैक्षणिक सत्र के लिए यह योजना केवल एक पाली के लिए सरकारी स्कूलों में लागू की जाएगी। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी में हाल ही में राज्य में कितने नए जिलों का उद्घाटन किया है? तो 13 नए जिलों का उद्घाटन किया है आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी जी ने। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। भारत के किस शहर की एक पत्रकार आरिफा जौहरी ने हाल ही में चमेली देवी जैन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये मुंबई की पत्रकार हैं। कहाँ की? मुंबई की।
मुंबई भारत के मुंबई शहर के एक पत्रकार आरिफा जौहरी ने हाल ही में एक उत्कृष्ट महिला मीडिया कर्मी 2021 के लिए चमेली देवी जैन पुरस्कार 2021 जीता है। आरिफा जौहरी मुंबई महाराष्ट्र में स्क्रॉल इन के लिए काम करती है। 2020 में नीतू सिंह को यह अवार्ड मिला था। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। केंद्र सरकार ने हाल ही में 100 से अधिक मिलिट्री सिस्टम और हथियारों की कौन सी सूची जारी की है? तो ये तीसरी सूची जारी की है केंद्र सरकार ने। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। अलेक्जेंडर वुचिच को हाल ही में फिर से किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? तो वो सर्बिया के राष्ट्रपति चुने गए हैं। अलेक्जेंडर वुचिच को हाल ही में फिर से सर्बिया का राष्ट्रपति चुना गया है। वह वर्ष 2017 से सर्बिया के राष्ट्रपति के रूप में सेवा कर रहे हैं और 2012 से वह सर्बियन प्रोग्रेसिव पार्टी के अध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं। यह सर्बिया एक लैंड स्क्वाड देश है जो दक्षिण पूर्व यूरोप में स्थित है। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। वित्त वर्ष 2021-22 में भारत ने कितने अरब डॉलर का रिकॉर्ड निर्यात किया है? तो भारत ने 418 अरब डॉलर का निर्यात रिकॉर्ड किया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में किस देश की यात्रा के दौरान पीले ट्यूलिप फूल की एक प्रजाति का नाम मैत्री रखा? तो ये नीदरलैंड की यात्रा पे गए थे। कहाँ की यात्रा पर? नीदरलैंड की। और वहाँ पर पीले ट्यूलिप फूल का जो नाम है मैत्री रखा था। किसने रखा? रामनाथ कोविंद जी ने रखा। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में नीदरलैंड की यात्रा के दौरान पीले ट्यूलिप फूल की एक प्रजाति का नाम मैत्री रखा। वह अपनी नीदरलैंड की पहली यात्रा के दौरान किंग विलियम अलेक्जेंडर और रानी मैक्सिमा के साथ साथ प्रधानमंत्री मार्क रूट से भी मुलाकात करें। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। फोर्ब्स द्वारा जारी विश्व के अरबपतियों की सूची 2022 में शीर्ष स्थान पर कौन है? तो शीर्ष स्थान पर जो है एलन मस्क हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। निम्न में से किस देश के राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षे ने देश में लगे आपातकाल को हटा दिया है? तो ये जो हैं श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं। इन्होंने जो श्रीलंका में आपातकाल लगा था उसको अब हटा दिया है। केंद्र सरकार ने देश की सुरक्षा का हवाला देते हुए 4 पाकिस्तानी चैनलों से निम्न में से कितने यूट्यूब चैनल को प्रतिबंधित कर दिया है? तो 22 यूट्यूब चैनल को केंद्र सरकार ने प्रतिबंधित कर दिया है, जिसमें 4 पाकिस्तानी चैनल हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने विश्व की शीर्ष मानवाधिकार संस्था से किस देश को 7 अप्रैल 2022 को निलंबित कर दिया है? तो ये रूस को निलंबित कर दिया है संयुक्त राष्ट्र महासभा ने। भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट कितने प्रतिशत पर बरकरार रखा है? तो 4%, 4% पर बरकरार रखा आरबीआई ने रेपो रेट। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने निम्न में से किस सोशल मीडिया कंपनी में 9.2% की हिस्सेदारी खरीद ली है? तो वो ट्विटर की हिस्सेदारी जो है 9.2% की खरीद ली है एलन मस्क ने। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। उत्तर प्रदेश के नए एटीएस चीफ के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? तो नवीन अरोड़ा जी को उत्तर प्रदेश के नए एटीएस के चीफ के रूप में नियुक्त किया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।